हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक कहानी धोखा की। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 22-23 साल की रही होगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, सीधे नाक नक्श की, सांवला रंग और घुंघराले बाल वाली रितु माँ और 2 छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। बाप का अता पता नहीं था, मर गया या भाग गया या जेल गया, उसे कुछ भी पता नहीं था। ना उसने कभी अपनी माँ को पूछा और ना ही उसकी माँ ने उसे कभी बताया। बस उसे इतना याद था, सबसे छोटे भाई के जन्म के कुछ महीनों पहले एक आदमी रात के अंधेरे में उसकी माँ से मिलने आता था। रितु को उसकी माँ बाजू के कमरे में बहन के साथ सुला देती थी। उस दिन पेट भर खाना मिलता था उन्हें और शायद खाने का ही नशा रहता था। दोनों बहनें गहरी नींद में सो जाती। उस वक्त उसकी माँ पेट से थी। हमेशा की तरह एक दिन वह आदमी आया और रितु की माँ ने 2 बहनों को जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया। देर रात अचानक कुछ नोक-झोंक की आवाज़ होने लगी और रितु की नींद टूट गई। रोती क्यों है? मर्द की आवाज़। और क्या करूं मैं? बोलो तो मेरे सर पे अपना ये पाप लाद कर आज बता रहे हो तुम्हारी बीवी भी पेट से है। 4 साल से मुझे बहला फुसला कर रहे थे कि समय आने पर शादी करूंगा। धीरज रखो, मेरे वचन पर विश्वास करो और आज मेरी कोख में अपना जहर उगल कर बता रहे हो शादी नहीं कर सकता। बीवी को सदमा लगेगा, वो माँ बनने वाली है। रितु की माँ ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रही थी। धीरे बोलो, बच्चियाँ जाग जाएंगी। मर्द की आवाज़। हाँ तो जागने दो, सुन लेने दो, वो भी जाने उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो भी तो कल जवान होंगी, तब शायद उनको आपको किसी मर्द के मर्दानगी का शिकार होने से बचा पाएँ। बेवकूफ़ जैसी बकवास ना करो। मर्द बकवास मैं कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो क्या अच्छी बातें हैं? तुम समझती क्यों नहीं? मर्द। क्या समझूं मैं? बोलो। कुछ देर अंधेरे के साये में चुप्पी साधे रही उन दोनों के दरमियाँ। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ शांति से सुनो और समझने की कोशिश करो। वह धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। जिस तरह से यह 4 साल बीते वैसे ही आगे के दिन भी गुजरते रहेंगे। मैं अब तक जैसे आता था वैसे ही बीच बीच में आता रहूँगा। कोई दिक्कत ना होगी। हमें शादी ना भी करे तो क्या? क्या कहा तुमने? कोई दिक्कत ना होगी, शादी ना करें तो? और ये जो मेरी कोख में है इसका क्या? लोगों को क्या जवाब दूँ? बगैर मर्द के ये कहाँ से लाई? क्या कहूँ लोगों को? किसकी औलाद है ये? तिलमिला उठी थी रितु की माँ। उस रात लोगों से क्या कहना? इसका बंदोबस्त कर दो। मर्द। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? क्या कहना चाहते हो तुम? गिरा दो अस्पताल में जाकर। वह नजरें चुराते हुए बोला। क्या क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? रितु की माँ। इसमें शर्म कैसी? वैसे भी क्या ज़रूरत है इस बच्चे की? बच्चे की क्या ज़रूरत है? अच्छा तो बच्चा सिर्फ ज़रूरत के लिए ही पैदा किए जाते हैं। यही बात अपनी बीवी से कहो तो। रितु की माँ। बकवास बंद करो। इस बच्चे की बराबरी उस बच्चे के साथ कर रही हो। ये मुमकिन है? इसकी बराबरी उसके साथ नहीं हो सकती। मर्द। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वह तुम्हारा बच्चा है और यह तुम्हारा बच्चा नहीं। वो बच्चा मेरी बीवी की कोख से जन्म लेगा। शादीशुदा बीवी, जो जायज़ औलाद होगा हमारी। और ये बच्चा जिसे तुम जन्म दोगी वो नाजायज़ बच्चा होगा। मर्द। ओहो, तो अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादीशुदा बीवी है तुम्हारी और शादीशुदा बीवी से जायज़ बच्चे के बाप बनने वाले हो। यह बात पिछले 4 साल से याद नहीं आ रही थी, जब रात के अंधेरे में अपनी मर्दानगी दिखाने मेरे पास सोने आते थे और सोते वक्त शादी करने का वचन देते थे। रितु की माँ झल्ला उठी। चुप हो जा। गुस्से से वह चिल्ला उठा। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो, बहस मत करो। जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। मेरी बीवी है तुम। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कल ही इस बच्चे को गिरवा दो। हम जैसे आज तक मिलते रहें वैसे ही मिलते रहेंगे। मर्द और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं नहीं गिरवाऊंगी अपना बच्चा। मैं जन्म दूंगी इसे। रितु की माँ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है इसे करो। इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना इसका कोई खर्चा दूंगा। और हाँ,
एक और बात, अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता वैसे अब भी कौन सा रिश्ता है हमारा? उपहास पर हंसते हुए रितु की माँ बोली। ठीक है, तो आज के बाद इस दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगा, मत आना। वैसे भी सिर्फ सोने भर के लिए अपने आप को मर्द समझने वाले इंसान के साथ कोई रिश्ता रखने के बजाय मैं अपनी संतान को जन्म देना पसंद करूंगी। इस बच्चे के जन्म के लिए तुम्हारी ओर से फरेब जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे फरेब पर विश्वास किया था, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं। बहुत ही सख्त जुबान हो चली थी रितु की माँ की। निकल जा यहाँ से, आइंदा कभी अपनी सूरत ना दिखाना। मैं पाल लूँगी अपने बच्चे को। तुम्हारे जैसे नामर्द की मेरे बच्चों को ज़रूरत नहीं। शेरनी की दहाड़ मारते हुए रितु की माँ बोली। वह उस रात के अंधियारे में जिस तरह आया उसी तरह रात के अंधियारे में निकल गया। उसके बाद रितु ने उस आदमी को कभी भी घर आते नहीं देखा और न ही उसकी कोई खबर। न ही उस आदमी ने रितु की माँ की या उन बहन भाई की कोई खबर ली। हर महीने रितु की माँ का पेट बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ उसकी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। रितु की माँ से ज़्यादा काम धंधा ना होता और उसकी जगह वह रितु को बर्तन झाड़ू पोंछा लगाने काम पर भेजती। उसकी सहायता के लिए छोटी बेटी को भी भेजती। आखिरकार वह भी दिन आया जब उसकी माँ को प्रसव पीड़ा होने लगी। छोटी बेटी को घर रखकर रितु को साथ ले गई। वह जैसे तैसे अस्पताल पहुंची। दर्द को संभालते ओपीडी कार्ड बनवाने लगी। कतार में खड़ी हुई 2 कतारें लगी थीं। जब उसका नंबर आया तो रजिस्टर पर नाम लिखवाने वाला, क्या नाम? उसने अपना नाम बताया। अरे पूरा नाम बताओ चिट्ठी वाला। इतना ही नाम है मेरा। रितु की माँ, क्यों? मर्द का नाम नहीं है मर्द। दबे होठों से दर्द को दबाते हुए वह कुछ कराहती हुई बोली। मर्द नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया? बगैर मर्द का आसमान से गिरा क्या? उपहास करते हुए उस आदमी ने पर्ची थमा दी हाथ में। दर्द और शर्म से गर्दन झुकाए रितु की माँ ने पर्ची को थामा और आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम चलते ही दूसरी कतार में एक आदमी को देखकर कुछ पल वहीं रुक गई। वह आदमी वही था जो रात के अंधियारे में उसके घर दबे पांव आता था और आज दिन के उजियारे में शायद वह भी अपनी गर्भवती बीवी को प्रसव के लिए अस्पताल लाया था। दोनों की नज़रें मिली तो रितु की माँ ने उपहास में से मुंह मोड़ते हुए अपनी राह पकड़ी। रितु तब इतनी बड़ी न थी कि उसे माँ के मुख पर जो उपहास की हंसी आई थी उसका अर्थ समझती, और न ही उसे दुनियादारी का तजुर्बा था। लेबर रूम में 2 पलंग थे और दोनों पर 2 औरतें लेटी थीं। एक पर रितु की माँ और दूसरे पर उसे माँ बनाने वाले रात के अंधेरे में के मर्द की शादीशुदा बीवी। दोनों दर्द से कराह रही थी। फर्क इतना था कि रितु की माँ के साथ उसके दर्द में उसे हिम्मत ढांढस बंधाने वाला उसका साथी ना था, तो दूसरी और दूसरे पलंग पर लेटी औरत के पास उसका बीच बीच में उसका पति आता और हाथ पकड़कर 2 शब्द बोल के चला जाता। उस वक्त रितु की माँ दीवार की तरफ मुंह फेर कर अपने गले में ही आंसू के घूंट निकल लेती। सिस्टर उसके पास आई और कैसे हैं तेरे घर के लोग? एक बेटी के साथ तुझे ही अकेली अस्पताल भेज दिया। तुम दोनों माँ बेटी अकेली कैसे करोगी? कम से कम एक आदमी तो भी साथ चाहिए था। बाहर से दवाई मंगवानी पड़ी तो कौन लाकर देगा? उस वक्त बाजू के पलंग पर लेटी औरत के पास उसका पति खड़ा था। हमारे घर में कोई आदमी नहीं सिस्टर, रितु की माँ ने जवाब दिया। अरे तो कम से कम तुम्हारा मर्द तो होगा, इस बच्चे का बाप। सिस्टर, नहीं सिस्टर, मुझे कोई मर्द नहीं। इस बच्चे का बाप नामर्द बनकर कहीं मुंह छिपाए बैठा है। भाग गया नामर्द मेरी झोली में अपनी मर्दानगी डालकर मुझे हालातों से अकेले लड़ने के लिए। उपहास, गुस्सा, ताना, ना जाने कितने अनगिनत भाव भरे थे रितु की माँ के उन शब्दों में, जिसे सुनते ही वह पांव पटकते कमरे से बाहर चला गया। वक्त ना कभी रुका है और न ही रुकेगा। वक्त भी बीत चुका और हालात भी। आज रितु जवान हो चुकी है। तीनों माँ बेटियाँ मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं और बेटे को स्कूल भेजती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।